तो आज हम राजस्थान की 10th की टॉपर राशि के घर जाने वाले हैं। उसके परसेंटेज बने हैं 99.50। हमारी उत्कर्ष की स्टूडेंट है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट। तो उसके घर आज हम जाने वाले हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या आप सभी भी तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए? तो हम उसके घर जाने वाले हैं। चलिए, जयपुर की है वैसे वो, तो हम यहाँ रात को उसके घर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उसके घर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम राशि के घर जा रहे हैं, टॉपर के घर। तो थोड़ा ही बचा है, बस कुछ ही देर में हम उसके घर पहुंचने वाले हैं। उसके लिए हमने गिफ्ट हैम्पर भी ले लिया है और उसके एक्सप्रेशंस हमको देखने हैं कि सरप्राइज उसको कैसे लगने वाला है टॉपर का। तो मिलते हैं उसके घर पे। तो जैसा कि आपको पता है हम पहुंच चुके हैं राशि के घर पे। तो क्या आप सभी भी उसका एक्सप्रेशन जानने के लिए तैयार हैं? तो मिलते हैं अभी जल्दी ही, देखते हैं कहाँ है राशि, क्या कर रही है। फटाफट से चलते हैं उसके घर की तरफ। देख सकते हो आप उसके आसपास का घर, उसके घर तक हम जो है पहुंच चुके हैं। उसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या रहने वाला है, ठीक है। तो राशि के घर पे हम पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कर रही है राशि। अब चुपके से हम देखते हैं जाली में से। जल्दी आओ सर, यहाँ पर दिखाओ इनको कि राशि कर क्या रही है यहाँ पर। ये हम देख लेते हैं। देख सकते हो आप, चुपचाप हम जाएंगे, अभी गेट बजाते हैं। सर हम उत्कर्ष की तरफ से आए हैं। राशि सर आइए सर, उत्कर्ष से हैं। राजे कहाँ हो आप? उत्कर्ष से सर आ गए। देख सकते हो, तेरे को बधाई देने आ गए सर। राशि हमारे साथ है, बिल्कुल। राशि को ये बुके हम देते हैं। राशि हमारे साथ है। राशि कैसा फील हो रहा है आपको? इतना अच्छे स्कोर आपने किया है, कैसा फील हो रहा है? सर आप लोग आए हो, इतना बड़ा सरप्राइज, मैं ऑलरेडी सरप्राइज्ड थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी पूरी फैमिली को। आपने पूरी फैमिली के साथ अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उत्कर्ष का, सबका स्कूल का नाम रोशन किया है। कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है। ये राशि को गिफ्ट, ये राशि आपके लिए है। सिर्फ आपको ही खाना है, किसी और को नहीं खिलाना है। ये मेहनत आपकी है, ओके। तो ये भी राशि के लिए है। राशि से हम पूछेंगे सारी चीज़ें, क्या उसने पढ़ाई की है, कैसी की है, सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा से सारी चीज़ें हम पूछने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना भाई, हर एक चीज़ पूछेंगे जिससे आपको भी पता चले कि टॉपर बनते कैसे हैं। राशि से सारी बातें, एक एक चीज़ को हम पूछेंगे। क्या खेलती थी, नहीं खेलती थी, पढ़ती कितने घंटे थी, हर एक चीज़ जो है वो हम पूछने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं या नहीं? चलो राशि, तो ये आपके लिए। बिल्कुल बताओ आपको कैसा रहा सरप्राइज़? सर बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। तो जैसा कि आपको पता है राशि के घर हम आ चुके हैं। तो राशि को पूछेंगे, उसके पेरेंट्स को पूछेंगे कैसा फील हुआ, इतने परसेंटेज और टॉपर बनी उनकी बेटी, तो उनको कैसा फील हुआ, सारी चीज़ें हम पूछने वाले हैं। उनके नोट्स उन्होंने कैसे बनाए, क्या उनका शेड्यूल रहा, सारी चीज़ें हम राशि से पूछने वाले हैं। तो आप भी उससे मोटिवेट होकर ज़रूर से अपना ध्यान रखना और आपको भी टॉपर बनना है। तो हम पूछने वाले हैं, देखो राशि से। राशि आपको कैसा फील हुआ? आपने जब ये रिएक्शन आपका क्या था जब आपको ये पता चला कि आपके 99.50 परसेंटेज बने? सर एक्चुअली मैं अब तब कोचिंग में थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इतनी परसेंटेज है। एट फर्स्ट मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी है। फिर धीरे धीरे जब मैं फिर घर पे आई तो मेरे को पता चला। एंड अब भी मैं बहुत बिलीव नहीं हो रहा है, मतलब मैं बहुत सरप्राइज। टाइम आपको क्या, मतलब आपको कितने एक्सपेक्टेड थे कि मेरा इतना बन जाएगा? मतलब 97-8 आई एक्सपेक्ट। फिर बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपने क्या देखा सबको? मैं घर पे आई तो मतलब सब इतने खुश थे। मतलब मैंने यही विश की थी बस सब खुश हों। और मेरे पेरेंट्स, मेरी दीदी, सब बहुत खुश थे। किसने देखा था आपका फर्स्ट? मेरी दीदी ने देखा। अच्छा, दीदी ने देखा था। हाँ, और फिर उन्होंने एकदम सरप्राइज में पापा को बताया। एट फर्स्ट तो पापा तो ऐसे शॉक हो गए, उनको पता है, मतलब उनको बिलीव नहीं हुआ ऐसा हुआ। तो चलो राशि के मम्मी और पापा से भी पूछते हैं कि उनको कैसा फील हुआ, क्या उनका रिएक्शंस था। तो मम्मी जी आप बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ? राशि के परसेंटेज जो है अच्छे बने, आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है। अच्छा लगा। उस टाइम मैं भी है ना इनके पास ही बैठी थी, सुन के हाँ। मैं भी भाग के गई, कंप्यूटर में देखा इसका रिजल्ट। तो आपको कैसा लगा? आपकी बच्ची टॉपर बनी है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे परसेंटेज जो है आए हैं।
तो ये इसका क्या रहता था, आप शेड्यूल बता सकते हो कि क्या करती थी ताकि बच्चे भी दूसरे उनसे सीखे राशि से और उसको फॉलो करें ताकि उनके भी नंबर अच्छे आए? ये बस टाइम पे स्कूल जाती थी, टाइम पे अपना सब कुछ बिना का ये सब कर लेती थी। सारा टाइम टू टाइम स्टडी करती थी मतलब। चलो हम पूछ लेते हैं राशि के पापा जी से भी कि उनको कैसा फील हुआ, कैसा लगा उन्हें। चलिए पूछते हैं। सर आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि राशि के जो है टॉपर जो है वो बन गई है, और कैसा आपको लगा जब आपने इसका रिजल्ट देखा? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जब मुझे गर्व महसूस हुआ कि आज मेरी बेटी भी टॉपर बिल्कुल सर, आपके घर में ही टॉपर आज आपको मिली है। मैं सुबह से ही ऐसे था आज रिजल्ट आने वाला है, देखेंगे मेरे को डर था कहीं नीचे नहीं चल जाए। अच्छा। 95.76 तक तो मेरा थी एक्सेप्टेशन, लेकिन फिर बाद में मैं खुद ने देखा, बिटिया को भेजा देखने के लिए रिजल्ट। जब उसने आके मेरे को बताया ना कि 99.50% बना है, तो फिर मैं तुरंत बोल दिया मेरिट होल्डर हो गई आज तो अपनी बेटी। बिल्कुल सर, मेरिट होल्डर आपके पास हो गई। फिर मैंने सबको बताया, फिर इसके स्कूल में मैसेज डाला, स्कूल वाले भी बहुत बहुत बधाई देने लगे, सब लोग फ्रेंड्स को डाला, फ्रेंड्स भी बधाइयाँ दे रहे थे। क्या माहौल हुआ सर उस टाइम में? थोड़ा सर सब खुशी से झूम उठे, और फिर ये थी नहीं, ये चल गई थी क्लासेज के लिए। तो बिल्कुल सर, देखो आप देख सकते हो कि मतलब घर वालों को कितनी खुशी होती है। पहले दूसरों को देखा करते थे कि मेरिट होल्डर आ रहे हैं मेरिट, फिर आज मेरी बेटी मेरिट होल्डर आई तो मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर। इसमें आपको उत्कर्ष टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्कूल स्टाफ भी इन्होंने बहुत सहयोग किया, और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो मेरे ये कजिन फ्रेंड्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इन्होंने भी मेरे को बहुत गाइड किया इस बारे में। तो बिल्कुल जैसे कि आपको पता है राशि के साथ यहाँ पर रिलेटिव्स भी है, उनसे भी पूछते हैं कि कैसा उनको फील हुआ, क्या उनको रहा एक्सपीरियंस, उनसे भी पूछते हैं। तो सर आप बताइएगा ज़रूर कि आपके जो रिलेटिव हैं, राशि आपकी बिटिया ही है एक तरीके से, तो आपको जब पता चला कि राशि के जो है राशि टॉपर बन गई है ओवरऑल, मतलब कैसा फील हुआ और आप क्या इंस्पायर हुए होंगे बच्चे दूसरे इसको देख करके? आप एक बार बताइए कि आपको कैसी फील हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशि को ही खुशी हुई, मतलब सिर्फ राशि और राशि को फैमिली को नहीं, अदर जो भी आस पड़ोस के हैं उनके रिलेटिव्स उनको भी कितनी खुशी हुई है आप सोच सकते हो। इससे आपको भी मोटिवेशन लेना है। सर आप ज़रूर बताइए। राशि मेरी भतीजी है, बिल्कुल मैं बचपन से जानता हूँ, छोटी सी शुरू से बहुत सी चीज़ों को जब मैंने अवलोकन किया कि मैं इस लाइन में हूँ, मैं आज प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट में, इस लाइन में शुरू से मैंने एक अनुभव किया। जब मैं घर पर देखता था इसको कि भी क्या कैसे पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, तो मैं ये मान लीजिए पहले दूसरी कक्षा से काफ़ी आसान नहीं था कि एक बच्ची एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेगी। स्टडी आगे चलती गई। 8वीं में हमने जब इसने NMS जो हमारा एग्ज़ाम होता है, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, वो इसने अचीवमेंट किया, तब हमारी चर्चा हुई, तो मैंने कहा करने दो और बढ़िया। मैं कभी कभी इसे मिलता रहता, बातचीत भी करता रहता, मगर जैसे भाई ने मुझे फ़ोन किया, अभी मैं कोई सामाजिक कार्यक्रम में था कि 99.50% अचीवमेंट हुआ हमारा। मैं भी एक प्रकार से कह सकता हूँ कि शौक सा हो गया था कि चलो बहुत से बच्चे देखे हैं कई बार, मगर इतना टॉपर अभी नहीं देखे थे। पहली बार लगा कि घर में परिवार में टॉपर है, कैसा होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बच्चे ने खुद ने बताया कि किस प्रकार से स्टडी की जाती है, लगातार मेहनत थी। मैंने मतलब ये है कि मेहनत जो थी बचपन से थी, उसमें कहीं किसी प्रकार का रुकावट नहीं था, मतलब लगातार लैप्स कहीं नहीं किया इसने, और उसी कारण है कि आज ये इस मुकाम पे पहुंची है। और उत्कर्ष से जो सहायता मिली उसके लिए उत्कर्ष टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्कूलिंग के लिए जो है वो भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चे ने जो प्राप्त किया मैं उस चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। तो इसके रिगार्डिंग हम राशि से पूछेंगे कि उनका शेड्यूल क्या था, कैसे नोट्स थे, सारी चीज़ें जो है हम उस राशि से पूछने वाले हैं। तो राशि आप मुझे बताओ कि आपका शेड्यूल क्या था, सुबह आप कब उठते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सबसे पहले आप अपना शेड्यूल को बताओ। और उत्कर्ष क्लासेस से आप, जैसे कि सर ने बताया, आप 6th क्लास से जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले मैं चलो वहीं से स्टार्ट करता हूँ आपकी जर्नी को। तो उस टाइम में आपसे जो शेड्यूल था वो क्या था? आप उस टाइम से अगर उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं तो आप कैसे पढ़ते थे, कैसे स्कूल के साथ जो है उत्कर्ष को मैनेज करते थे, वो सारी बात बताओ। सर मैंने 6th में उत्कर्ष लिया था। उस टाइम पर मेरे पापा मेरी दोनों सिस्टर्स को उत्कर्ष दिला रहे थे। उस टाइम पर फिर पापा ने सोचा कि मुझे भी दिला दे। उस टाइम कोविड था। हाँ, कोविड के दौर में बिल्कुल उस टाइम। लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं ध्यान था ना कि उत्कर्ष से इतना सब कुछ हो सकता है। उस टाइम हमने एज अ ऑनलाइन उसे ले लिया।
मैं रेगुलरली क्लासेस अटेंड करती थी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। 6th क्लास से आप रेगुलर लाइव Yes. कभी नहीं छोड़ी आपने? हाँ, एकदम लीस्ट जब पॉसिबल ही नहीं होता था तब मेरी लाइफ छूटती थी, बाकी मैं रेगुलरली लाइव क्लासेस लेती थी। बट 6th में फिर ऐसे पास हुए कोविड की वजह से। 7th में मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, जो मैंने गलतियाँ 6th में की कि ये मेरी क्लास छूट गई, मैंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए। मैंने 7th में इम्प्रूव किया, मेरी 94% बनी थी। उसके बाद 8th में मैंने डिसाइड किया कि मैं और अच्छे से मेहनत करूँगी। मेरे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। 6 to 8 में लवीना मैम, शिप्रा मैम, सभी टीचर्स। 8th में मैंने और मेहनत की, लेकिन मैंने चीज़ नोटिस की कि मैं रेगुलरली नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हाफ ईयरली मेरे एग्ज़ाम्स सही नहीं हुए थे। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि एकदम जैसे आज कोई चीज़ पढ़ाई है तो अपने को उसी दिन पढ़नी बिल्कुल उसी चाहिए, दिन करनी है, Yes. बैकलॉग नहीं रखना मतलब। बिल्कुल बैकलॉग नहीं रखना है। फिर मैंने 9th स्टैंडर्ड में और इम्प्रूव करने की कोशिश की और मैंने उसमें अच्छे से किया। और 10th में आने के बाद मैंने टारगेट ही अपना 100% रखा था। क्या बात है, मैंने एफर्ट 100% लगाए, पर थोड़ी मिस्टेक्स हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी आप टॉपर हो। तो मतलब एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं तो कंसिस्टेंसी लेवल पे आप लोग को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग आज 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 1 घंटा नहीं। अगर आज अपन 5 घंटे या 2 घंटे भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़े तो दैट्स इनफ। तो आप कितना घंटे पढ़ रहे थे एक तरह से? अगर मैं शेड्यूल बताती चलो हूँ। 10th की बात करूँ, अब 10th क्लास में कितने आवर्स रेगुलरली, मींस ऐसा नहीं कि आज एक पीछे 2, लास्ट में आपने को 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप रेगुलर जो है वो कितना घंटे पढ़ते थे? एवरेज बोल सकता हूँ एवरेज मैं। मेरा 7 to 8 ऐसे कुछ रहता मतलब था। 7 to 8 आवर्स Yeah. आप स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी को हाँ, देते थे? स्कूल और कोचिंग उत्कर्ष को छोड़ के। तो जैसे मैं सुबह जल्दी उठकर जैसे स्कूल जाती थी मैं, और 7 बजे मैं स्कूल जाके 1 बजे मैं घर पे पहुंचती थी। फिर 1 बजे मैं घर पे पहुंचकर खाना वाना करके, मतलब इतना थकान नहीं होती थी बिकॉज जैसे स्कूल में कोई फ्री पीरियड है तो उसमें मैं स्कूल का होमवर्क कर लेती थी ताकि मेरा घर पे टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह मतलब से। स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही आपने हाँ, कर लिया, मैंने ताकि यही सेल्फ चीज़, स्टडी का टाइम हाँ, आपको ताकि मिल सके। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वजह से। और फिर मैं घर पे आती थी। अब जैसे लास्ट डे जो भी उत्कर्ष टीचर्स ने पढ़ाया मैं नोट्स साथ साथ में बनाती थी, टाइम आराम से मिल जाता है क्लास में। फिर मैं उन नोट्स को रिवाइज करती थी। पहले खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट करके 10-15 मिनट मैं 1:30-2 बजे पढ़ने बैठती थी और मैं वो सारे नोट्स रिवाइज करती थी। और फिर मैं एनसीईआरटी रीड करती थी, पहले नोट्स एंड देन एनसीईआरटी। मतलब पहले नोट्स पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी को वापस से पढ़ हाँ। लिया ताकि रिकॉल हो गई सारी चीजें। रिकॉल हो गई सारी चीज़ें और एनसीईआरटी से एकदम पक्का हो गया। फिर 4 o'clock मैं अपनी क्लासेस लेने बैठती थी, लाइव क्लासेस। रिवीजन में मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेती थी या कुछ वो पढ़ लेती थी, जैसे लास्ट डे का कुछ छूट गया। फिर 7 बजे मेरी क्लासेस हो जाती थी। 7 से 8 खाना वाना खा के मैं स्कूल का कोई चीज़ है, जैसे कोई टेस्ट है उसकी तैयारी करके या जो भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है मैं वो पढ़ती थी। जैसे स्टार्टिंग में तो ये होता है अपना, लेकिन जैसे अब जैसे अपना कोर्स पढ़ता रहता है तो अपने पास ज़्यादा चैप्टर्स कवर होने चाहिए। जैसे 5 चैप्टर्स हो गए तो बचे वो 4 को भी लेते रहना है। तो मैं नोट्स बनाती थी एक पूरा चैप्टर होने के बाद, खुद के शॉर्ट पूरा नोट्स बनाती शॉर्ट नोट्स। Yes. अच्छा, शॉर्ट नोट्स की भी बात हुई है, तो शॉर्ट नोट्स के बारे में भी थोड़ा बताओ कि क्या कैसे बनाते थे आप? शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने आपको बताया कि उत्कर्ष टीचर्स जो लाइव क्लास में लिखवाते थे मैं उन्हें एज अ नोट्स वही पढ़ती थी, और उसके अलावा एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक होता है कि अपन 1 पेज नोट बनाएं बिल्कुल, तो वो 1 पेज पूरा नोट। समराइज हो जाता है। तो मैं वो चीज़ करती थी और वो मैं कहीं से देख के नहीं बल्कि खुद के मन में जो पूरा याद होता था वो उस पर लिख देती थी। मतलब की पॉइंट्स टाइप ऐसा यस कुछ? सर, की Okay. पॉइंट्स टाइप। तो तो ये ये हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल आपके सारे की पॉइंट्स सारे सब देखेंगे, बच्चों को भी दिखाने वाले हैं। यस सर। तो इसी तरह से मैं पढ़ती थी। और जैसे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो मैथ्स में लाइक जो आप पढ़ रहे हो कंसेप्ट पढ़ो एंड प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इनफ है, बाकी रेफरेंस अपन कोई सा भी ले सकते हैं। और साइंस में भी यही है कि अपने को नोट्स रिवाइज करो और एनसीईआरटी रीड करो। तो एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी अगर अपन करते हैं तो इट्स ऑल ओके। काफ़ी बच्चों का एसएसटी वाला सब्जेक्ट का रहता है, वो कैसे किया आपने? सर एसएसटी में पॉइंटर्स से अपन अगर करें तो वो बहुत इजी हो जाता है। और एक और बात, हिस्ट्री बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग लगती है, बट हिस्ट्री इज़ ऑल लाइक स्टोरी। अपन उसको स्टोरी पॉइंट से कनेक्ट करके चले तो मुझे नहीं लगता है हार्ड है। स्टोरी बनाकर आपने माइंड में Yes, पूरा sir. डाल दिया। ओके, हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स बहुत हार्ड लगते हैं, बट हम उनको रेगुलरली रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं कि अपन एक बार पढ़ लिया फिर उसको 2-3 महीने बाद खोल, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो। तभी शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट, 1 पेज नोट।
तो आपको उस पर की पॉइंट लिखना है, तो ऐसे मैंने किया और मेरे को बहुत हेल्प मिली इससे। बाकी मैं बताती हूँ, उत्कर्ष टीचर्स जो पढ़ाते थे उनके नोट्स ऐसे होते थे कि अच्छे से समझ में आ जाए, एंड फिर उसके बाद एनसीईआरटी भी अपने को समझ में अभी आ आपको 9th 10th में आपको कौन से सर ने पढ़ाया, ये थोड़ा बता दीजिए। 9th में जैसे मैथ्स हमें किशोर सर ने पढ़ाई, साइंस शुभम सर, एंड इंग्लिश श्रवण सर, और हिंदी प्रणीता मैम, संस्कृत धर्मेंद्र सर, और सोशल साइंस हमें ललित सर ने पढ़ाई थी और कुलेश्वर सर ने पढ़ाई थी। तो ये इतना अच्छे से पहले कंसेप्ट पर फोकस करके फिर हमें अच्छे से वो टीचर्स इतना क्लैरिफाई करते थे, हर डाउट को सॉल्व करते थे, और मंथली क्या हर संडे को हमारे टेस्ट भी होते थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। एक वीक में आपका सब्जेक्टिव, एक में आपका ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें आपकी क्या रैंक रहती थी, कुछ बता सकते हो? हाँ, ऑब्जेक्टिव में मेरी रैंक ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहती थी, टॉप 3 में रहती थी। और हर बार मैं कोशिश करती थी कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आएँ, जैसे रैंक पे नहीं करके तो नंबर पे मैं फोकस करती थी। और जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो उत्कर्ष आपको प्रोवाइड करता है, उसमें आपने खुद ने चेक किया होगा कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपका क्या था कि कितने नंबर आ रहे थे, उससे आपने खुद का चेक भी आपने खुद ने किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि यहाँ गलती हुई है जब आपने, तो वो उसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। यस सर, तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं 6th से 7th ऐसे मैंने इम्प्रूव करती चली, तो स्टार्टिंग में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मुझे आते नहीं थे, समझ में नहीं आया करना क्या है। हाँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, और सब्जेक्टिव मेरा थोड़ा ऐसे नेगेटिव ही चलता था। फिर मैंने 10th में आते आते इतना डिसाइड कर लिया कि रेगुलरली सब्जेक्टिव टेस्ट देना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, उस संडे को ही करना है। तो मैं उसे करती थी अच्छे से, और फिर उसको चेक भी खुद करती थी, और मैं चाहती थी कि मैक्सिमम मैं खुद की गलतियाँ निकालूं। बिल्कुल, वो इसीलिए बनाया गया है हमारी तरफ से। इसलिए मैं अपने को कम, जहाँ पे एकदम थोड़ी सी मिस्टेक हो वहाँ मैं नंबर काटती थी, ताकि मैं और ज़्यादा बेटर करूँ। बिल्कुल, इसलिए मैं ऐसे करती थी। घर पे रहकर ही इतने अच्छे मार्क्स, टॉपर जो है बच्ची बनी है सिर्फ घर पे रहकर, कहीं बाहर नहीं गई। तो सर से पूछते, देखो पूरी सेफ्टी के साथ जो है आराम से घर पे बच्ची, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है स्टडी के लिए, तो वहाँ पर भी उत्कर्ष पहुँच चुका है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। तो सर से एक बार पूछते हैं कि सर के 3 बेटियाँ हैं, तो उन सब के लिए जो है ना सर ने उत्कर्ष जो है वो ले रखा है कि सर बिना घर के बाहर गए है ना, देख सकते हो सर, तो बिना आपने जैसा ये नहीं सोचा घर से बाहर भेजूं या ऐसा कुछ समथिंग? सर मैंने सोचा कि सर मैं इतना अफोर्डेबल भी नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल, तो मैंने इनको कोचिंग की जगह मैंने इनको ऑनलाइन क्लासेस दिला दी उत्कर्ष की। जब मैं स्टार्टिंग में कोविड के हिसाब से दिलाया था, लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो कोचिंग का काम कर रही है, तो मैंने फिर बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लेना, मतलब घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, उत्कर्ष लेना ही बेटर समझा, और ये कवर करती गई। इसकी स्टडी को देख के, इसकी पढ़ाई को देख के मेरे को और भी इंटरेस्ट हुआ। हर साल मैंने इनको उत्कर्ष ऐप दिलाता रहा। तो आपकी बाकी वाली बच्चों को भी सबको दिला रखा है? अभी तो खैर बहुत बड़ी क्लासेज में गई है, अब तो नहीं दिला रखा उनको, लेकिन स्टार्टिंग में दिलाया था उनको। अच्छा, उस टाइम में जब पहले वो छोटी स्कूलिंग में थी तब दिला रखा था? अब उनको भी दिलाया था, तीनों को दिलवा देता था मैं। मेरे भाई, छोटे भाई की बच्ची है, उसको भी मैंने उत्कर्ष दिलाया था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे। अच्छा, तो एक बार हम सिस्टर से भी पूछ लेते हैं कि उनसे पूछ लेते हैं थोड़ा मस्ती वाली चीज़ें भी। चलो, तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या मस्ती करते थे, क्या शेड्यूल रहता था? मम्मी तो नहीं बताएंगे वैसे, क्योंकि उनके सामने तो सिंसियरी बनेगी ना, आपके सामने थोड़ी बनेगी। तो आप थोड़ा बताओ कि क्या मस्ती करती थी, कैसे पढ़ती थी, थोड़ा सा जो ये बातें हमको नहीं बता पा रही है, आप बताओ थोड़ी। ये हमें इंग्लिश भी बहुत सिखाती है। अच्छा, उत्कर्ष से सीख के हमें इंग्लिश सिखाती है। इंग्लिश मतलब श्रवण सर से, क्या बात। एंड ये हमारे साथ हेल्थ के गेम्स, हम हेल्थ से बहुत ज़्यादा यही हमें सिखाती है, सारी हेल्थ की मतलब पढ़ाई के साथ हेल्थ भी, हेल्थ कॉन्शियस बहुत है ये। तो कुछ गेम वगैरह खेलती थी, लाइक फिजिकल गेम, एक्सरसाइज वगैरह कुछ? हम ये रेगुलरली एक्सरसाइज भी करती है। अच्छा, पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज भी करती है, एंड शाम को रोपिंग वगैरह एंड खेलना, ये तो सारी पढ़ाई के साथ वगैरह ये सब करती है, और ये हमें भी करने के लिए बोलती है। आपने भी उत्कर्ष का पहले ले रखा था कोविड के टाइम? उस टाइम में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे कोविड था, और हमारी स्कूल से भी हमारे को इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना उत्कर्ष से मिला है, और हमने रेगुलरली उत्कर्ष की क्लासेस ली है, इसलिए बहुत सपोर्ट रहा है उत्कर्ष से हमारे को। चलो, एक और सिस्टर है, उनसे भी बात करते हैं। ये जब छोटी थी तब ये है ना, ये कैरम खेलती, पर इसको इतना अच्छे से नहीं आता था, पर ये बाद में इतना बढ़िया कैरम खेलने लग गई, ये कैरम की चैंपियन बन गई। क्या बात है, टॉपर के साथ चैंपियन कैरम की भी? हाँ, और है ना
हमारे घर में भी सब बहुत अच्छा कैरम खेलते हैं, बाद में ये उनको डिफीट करती। क्या बात है। तो मतलब देख सकते हो आप, गेम भी साथ में पढ़ाई भी, एक्सरसाइज भी, मेन चीज़ है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो चलो राशि से भी एक बार पूछ लेते हैं ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, चलो पूछ लेते हैं राशि से कि एक्सरसाइज के साथ पढ़ाई, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, पढ़ाने के साथ एक्सरसाइज एंड ऑल। राशि से भी मैं भी इंस्पायर होऊंगा, तो आप ज़रूर होना। राशि मुझे बताओ आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते? जैसा आपकी सिस्टर ने बताया, आपने नहीं बताया मुझे, गेम भी खेलते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, तो वो चीज़ें आपने मैनेज कैसे की टाइम के साथ कि हाँ हमने पढ़ाई भी कर ली है, ये भी कर ली, और रेगुलर बेसिस पे, और इसके साथ ही आप टॉपर भी बने हो? एक बार बताओ। मैं अगर आपको बताऊं तो मतलब जैसे आपने कहा कि टाइम कैसे मैं मैनेज करती थी, तो टाइम मैनेज करने का एक ये है कि हर एक्टिविटी को आप इम्पोर्टेंस दो, और मैं हर चीज़ को गोल रख के करती। जैसे एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट में मुझे पानी पीना है, इधर उधर घूमना है, ये सारी चीज़ें। तो पहले जैसे सुबह एक्सरसाइज वगैरह करके जब स्कूल में जाती थी, जैसे स्कूल में भी हमारे गेम्स वगैरह होते थे, एक्टिविटी होती थी, तो मैं वहाँ मस्ती कर लेती थी, क्योंकि घर का रिजर्व होता है ना टाइम, तो वहाँ पे अपन कर सकते। मतलब टाइम का यूटिलाइजेशन आपने प्रॉपर किया। स्कूल में गेम्स पीरियड है तो उस टाइम फुल गेम खेला, मस्ती किया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर पे आके और क्लासेस के बीच में टाइम मिलता तो मैं रोपिंग कर लेती, मैं थोड़ा गेम्स वेम्स खेल लेती, मैं दीदी के साथ बात कर लेती। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे अपने को रिफ़्रेशमेंट मिलता है। और फिर जैसे रात को मैं ये टास्क रखती थी कि जल्दी सोना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो मैं सुबह उठकर पढ़ना मेरे लिए बेस्ट रहता था, और मैं वो चीज़ करने की कोशिश करती थी। हमेशा एक गोल रखे, जैसे डेली टास्क भी आप कर सकते हैं। जैसे आज टीचर्स ने कुछ पढ़ाया तो आप उसका एक दिन अगले दिन के पहले ही आप टास्क बना के रख ले कि कल मुझे ये करना है। बिना टाइम टेबल के अपन कुछ नहीं कर सकते, और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता अपन टॉपर्स के टाइम टेबल को चुरा ले, ऐसा भी सबका अलग अलग होता है, सबका जो सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग। यस सर। तो सब अपने अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही अपने एक डेली टाइम में बाउंड हो जाएंगे जब आप लोग टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। और वो यही है कि अपन एक गोल रख के चले कि अपने को इतने टाइम में ये करना है, और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बुकवॉर्म बन जाएं एंड जस्ट पूरे टाइम पढ़ते रहें। हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती थी। मैं हेल्थ को पूरा ध्यान रखती थी। इनफैक्ट जब मेरा रेस्ट टाइम होता था उत्कर्ष से, तो मैं यूट्यूब पे हेल्थ टिप्स सर्च करती थी। तो ये चीज़ रियली इम्पॉर्टेंट है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना, वो कौन सा रहा, ये बताओ। सर मेरा सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स, मतलब टॉपर सबका मैथ्स फेवरेट है ओवरऑल, है? यस सर, मैथ्स सॉल्व करते टाइम मुझे बहुत ऐसा मज़ा सा आता है, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह। ये आप बाकी वालों को बताओ, बाकी वाले को जो है ना बोझ लगता है मैथ्स, जब ये सॉल्व होता है ना तब इतना मज़ा आता है। ये बाकी वाले बच्चों को भी बताओ। यस सर, मैथ्स में कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, और कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि अपन करे जा रहे हैं और अपने को कंसेप्ट ही नहीं पता। अगर अपन कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब बेसिक ऐसा नहीं है कि अपन 9th में के क्लियर नहीं कर सकते। लाइक उत्कर्ष में हर बार बेसिक से चीज़ें पढ़ाते थे, तो डाउट की कोई चीज़ ही नहीं रहती थी बिल्कुल। तो सर मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना। मेरी मैथ्स वैसे मेरी मैथ्स 5th तक थोड़ी वीक थी, 6th में आते आते मेरी मैथ्स रियली अच्छी हो गई। मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। इनफैक्ट मेरी वो कज़न है, उसने उत्कर्ष लिया था, उन्होंने बताया कि उनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, और पवन पारिक सर ने सच में उन्हें मैथ्स फेवरेट बना दिया। उनको मैथ्स बहुत अच्छी लगी। वो हिंदी मीडियम से? यस सर। ओके। सर कौन से फेवरेट हैं आपके, वो भी बता दो सर या मैम। श्रवण सर की मैं बात बताऊँ तो श्रवण सर की क्लास में कोई बोर नहीं हो सकता है बिल्कुल। अच्छा। सर इतने मज़े से एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाते हैं कि कोई भी बोर नहीं हो सकता। शुभम रांका सर पढ़ाते भी हैं, मजाक भी करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे सीरियसली उनकी क्लास में ऐसा लगता है कि टाइम ऐसे निकल गया। और मैथ्स वाले सर जैसे किशोर सर की मैं बात बताऊँ तो उनकी एक स्पेशलिटी है, बेसिक से हर चीज़ वो हमको बताते थे। जैसे ट्रायंगल चैप्टर है तो उसके बारे में हर चीज़ वो बताते थे, जिससे एक भी डाउट रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। तो हर चीज़ वो क्लैरिफाई करते थे। बाकी डाउट्स उत्कर्ष में सभी टीचर्स सॉल्व करते थे हमारे। मतलब डाउट्स प्रॉपर आपके सॉल्व होते थे? कभी ऐसा नहीं है कि भाई आपका डाउट निकल गया हो, सर ने नहीं देखा हो? नो सर, सारी चीज़ें डाउट क्लियर हुआ है। यस सर, ऑनलाइन था बट रियली में ऑफलाइन वाली फीलिंग आती थी। और जैसे ललित सर की मैं बात बताऊं तो ललित सर
पहले हमको पूरा कंसेप्चुअल स्टडी वो स्टोरी के फॉर्म में बता देते, फिर वो एनसीईआरटी रीड करवाते। वो इतनी एनसीईआरटी इतनी इजी लगती कि एनसीईआरटी पढ़ना तो मुझे अच्छा लगने लगा था। और प्रणीता मैम तो सभी जानते हैं, प्रणीता मैम हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ाती है, हर एक शब्द का अर्थ वो बताते हुए चलती हैं। वो मुझे उनकी वजह से सीरियसली सभी सब्जेक्ट्स मेरे लिए चूज़ करना मुश्किल था, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे और इजी बन गए मेरे लिए। बाकी शिप्रा मैम, अजीत सर जिन्होंने मुझे 6 to 8 में पढ़ाया, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि उन्होंने बेस बनाया ना सर। और शिप्रा मैम की मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेती थी, उसकी वजह से रियली मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और अजीत सर तो उनकी क्लास में सीरियसली कोई बोर नहीं हो सकता, वो बहुत मज़े से पढ़ाते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड है, वो मस्ती करते रहते सारे दिन। सर मैं मतलब अभी तो वो हमको नहीं पढ़ाते, तो आई रियली मिस हिम। एंड जैसे मैं बताऊँ उत्कर्ष के, तो ऐसा है कि अगर आप लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्ड ही ले लो, और समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। हर संडे को टेस्ट होना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेट संडेज़ को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर से अपना टाइम बहुत सेव होता है उत्कर्ष में, और सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा होगा तो वो बेस्ट ही है अपने लिए। तो अभी आपके वो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी स्टडी टेबल और वगैरह कहाँ पे क्या था, आपके नोट्स वगैरह हम देखते हैं। चलिए राशि की स्टडी टेबल या जहाँ पे जिस रूम में वो पढ़ती थी वो हम देखेंगे, उसकी जो बुक्स है वो हम देखेंगे, क्या शॉर्ट नोट्स बनाए वो हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। चलो देखते हैं। राशि बताओ आप हमको कि कौन से रूम में पढ़ते थे? सर मैं इस रूम में पढ़ती थी। अच्छा, इस रूम में आप, इसी रूम में जो है राशि आप देख सकते हो, ये राशि का रूम है जहाँ पे स्टडी करती थी। ऐसा नहीं है कि स्टडी टेबल लगाकर, ऐसा राशि है क्या कुछ कि मतलब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि हम स्टडी टेबल लगाएंगे, उसको सजाएंगे, लाइट्स लगाएंगे, उस पर कुछ चिपकाएंगे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था, फिर भी टॉपर है। आप देख सकते हो इसी बेड पे बैठ के आराम से पढ़ती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको माहौल चाहिए और हमें डेकोरेशन चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो देख सकते हो अब इसी टेबल पे। और आपके नोट्स वगैरह भी बताओ हमको, तो ताकि मैं बच्चों को दिखा सकूं। तो ये नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स है, ओके, 1 पेज नोट्स। एक बार मैं देखूंगा। बहुत ही शानदार राइटिंग के साथ आपने नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स। एक चैप्टर में एक नोट्स देख सकते हो आप। यहाँ देखो आप ये चीज़ को देखो, एक चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पर शॉर्ट नोट बना दिया है इसने। यही चीज़ रिवीजन में बहुत काम आती है, और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ हर एक चैप्टर का। तो राशि आप यहीं पर बैठ के पढ़ते थे? तो कुछ स्टूल वगैरह लगा के बैठते थे? सर वो तो वैसे मैंने बाद में ली थी स्टूल, बट मुझे स्टूल से पढ़ना पसंद नहीं था। जस्ट नॉर्मल पिलो। अच्छा। एंड मैं क्लास लेती थी, नोट्स बनाती थी साथ में। तो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होके या कहीं बीच में, ऐसा नहीं टीवी के आगे बैठ के वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें थी, आप यहाँ पर पढ़ते थे। कुछ बुक्स नोट्स सर के आप बता पाओगे कुछ? तो आप देख सकते हो कि राशि ने बहुत ही शानदार राइटिंग के साथ जो है ना, प्रॉपर वे में हर एक डेट के साथ नोट्स जो हैं वो बनाए हैं, और बहुत ही शानदार नोट्स जो है वो बनाए हैं। मैं बस लास्ट एडवाइस जो दूँ, बिल्कुल आप बताइए। कंसिस्टेंसी प्लस कंसंट्रेशन, ये की टू सक्सेस है सीरियसली। तो जैसा कि राशि ने मुझे नहीं बताया, राशि की सिस्टर ने मुझे बताया कि राशि क्रिएटिव भी बहुत है। आप देख सकते हो राशि के क्रिएटिवनेस आप जो है चेक कर सकते हो कि हैप्पी टीचर्स डे का जो है पहले का इन्होंने कार्ड बना रखा है, और उसके अंदर आप देख सकते हो ये क्रिएटिविटी जो है ना वो बहुत शानदार है। मतलब हर चीज़ में आगे है राशि, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल धन्यवाद राशि, आपसे हम मिले, बहुत अच्छा हमें लगा। तो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर से बताना। तो राशि से हमने मिला है, राशि के घर आए हैं, सारी चीज़ें आपके लिए हमने की है। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा यहाँ राशि से मिल कर के।